नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिल्ली में आंखों में जलन और सांसों में जहर, आसमान धुआं धुआं। पूछ रही है दिल्ली, आखिर कब मिलेगी जहरीले धुएं से राहत। और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदूषण ने दिल्ली में कोहराम मचा दिया है। दिल्ली वालों की सांसों पर पॉल्यूशन का ट्रिपल अटैक हुआ है। दिल्ली में इस वक्त स्मॉग, पराली और धुंध से खतरा बढ़ गया है। लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिवाली के बाद दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 533 तक पहुंचा है और जिसके बाद हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। इस पॉल्यूशन की वजह से 5 साल का रिकॉर्ड भी टूटा है। दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली हो गई है। बच्चों, बुजुर्गों को सबसे ज्यादा इससे खतरा है। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई रही। पटाखों से निकले प्रदूषण से पहले से ही हाल बेहाल रखा था। पराली जलने से हाल और भी बुरा हो गया है। अक्षरधाम मंदिर से लेकर आईटीओ और संसद भवन तक धुंध छाई हुई है। कल के मुकाबले धुंध थोड़ी कम है। इंडिया गेट पर भी कल के मुकाबले आज ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं और हर किसी का कहना यही है कि कल से स्थिति कुछ बेहतर है। अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सुबह ही पॉल्यूशन लेवल हाई होने लगा और सरकार एक्शन में आई। दिल्ली में सड़कों से लेकर पेड़ पौधों पर पानी का छिड़काव किया गया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज पानी के छिड़काव वाले टैंकर को हरी झंडी दिखाई। वहीं मशीनों से भी पॉल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में दिवाली के बाद बड़े प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बड़ा बयान आया। गोपाल राय ने कहा है कि कुछ लोगों के पटाखे फोड़ने और पंजाब हरियाणा में पराली जलने की वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा है। उनकी सरकार अलग अलग उपाय करके पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में जुटी है। पंजाब हरियाणा में पराली की घटनाएं जिस तरह से बढ़ी और दिल्ली में कुछ लोगों द्वारा पटाखे फोड़े गए, उससे पोल्यूशन स्तर काफ़ी बढ़ा है। अभी भी आज जो रिपोर्ट आ रही है कि पराली की जलने की घटनाएं अभी भी बढ़ रही हैं। कल 3500 के करीब थी घटनाएं। आज की जो रिपोर्ट है कि वो 4000 पार कर गई हैं। तो अभी आज भी उसका इम्पैक्ट दिल्ली के पोल्यूशन पर दिख रहा है। इसलिए अभी तत्काल इमरजेंसी मेजर के रूप में दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली की सड़कों पर जो है पानी के छिड़काव का जो है काम शुरू किया गया है और बड़ी स्मॉग गन लगाई गई हैं टैंकर्स के द्वारा जो है छिड़काव का काम, जिसकी आज हमने यहाँ शुरुआत की है। पूरे दिल्ली के अंदर इस तरह से 114 टैंकर जो है लगाए गए हैं। और आनंद विहार इलाके में भी पानी का छिड़काव जारी है। पानी के टैंकर से सड़कों पर फव्वारे के जरिए पानी डाला जा रहा है ताकि धूल और पॉल्यूशन ना बढ़े। हमारे संवाददाता संजय शाह की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने दस्तक दी तो उसके साथ ही दिल्ली के प्रदूषण का स्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है और ये प्रदूषण का लेवल और ज्यादा दिवाली की रात की गई आतिशबाजी के बाद से ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों का यह मानना है कि दिल्ली के आसपास के राज्यों में जलाई जा रही पराली और दिवाली पर जलाए गए पटाखे दिल्ली के बढ़े हुए प्रदूषण के मुख्य कारण है, जिसके बाद सरकार की तरफ से एक बार फिर एक्सरसाइज शुरू की गई है कि जो दिल्ली का प्रदूषण है उसको कम किया जा सके। यह तस्वीर दिल्ली के आनंद विहार इलाके की है। अगर आनंद विहार इलाके की बात करें तो इस इलाके में अक्सर प्रदूषण का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहता है, जिसके बाद ये पानी का छिड़काव नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है ताकि जो हवाओं में धूलकण है उसको कम किया जा सके और थोड़ी राहत प्रदूषण से लोगों को दी जा सके। लेकिन इस कोशिश से बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिल रही है लोगों को, चूँकि प्रदूषण का लेवल जो है, वायु की गुणवत्ता का स्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। गंभीर श्रेणी में पहुँचने के बाद से दिल्ली की हवाएं दम घोंटू हो गई है और इस कारण दिल्ली के लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन प्रवीण मिश्रा के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली। और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस प्रदूषण को बहुत खतरनाक बताया और कहा कि पॉल्यूशन के बीच कोरोना वायरस काफी देर तक रहता है और इसके साथ ही बच्चों, बुजुर्गों पर इसका काफी खतरा बना हुआ है। इस प्रदूषण से फेफड़ों के रोगों और साथ ही साथ अस्थमा पेशेंट जो भी
इससे पीड़ित हैं उनको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब पोल्यूशन ज्यादा हो तो वायरस भी हवा में कुछ टाइम ज्यादा रह सकता है और ज्यादा वो इन्फेक्शन कर सकता है। लेकिन और जो स्ट्रॉन्ग डेटा है वो ये है कि जो सार्स में भी देखा गया 2003-2004 में, इटली की स्टडी जो लास्ट ईयर आई थी उसमें भी देखा गया, और यूएस की एक स्टडी ने भी ये देखा है कि जहां जहां जिन जिन क्षेत्र में पोल्यूशन लेवल ज्यादा खराब था, जहां पोल्यूशन ज्यादा थी, वहां पे कोविड भी ज्यादा सिवियर हुआ और एडमिशन, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स भी ज्यादा हुई। जब भी पोल्यूशन लेवल हाई होता है उसके कुछ दिन के बाद एकदम इमरजेंसी विजिट्स जो हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बढ़ जाती हैं, बच्चों में भी बढ़ जाती हैं, अडल्ट्स में भी बढ़ जाती हैं। और ये भी देखा गया कि जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस है या सांस की तकलीफ है, दमे की शिकायत है, इन लोगों को जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा होता है तो ये तकलीफ बहुत ज्यादा सिवियर हो जाती है, दवाई बढ़ानी पड़ती है, इमरजेंसी में आना पड़ता है, कभी नेबुलाइजर की जरूरत पड़ जाती है। और कई ऐसे मरीज हैं जो इन महीनों में दिल्ली छोड़ के कुछ और जगह चले जाते हैं क्योंकि वो यहाँ वाली जो हवा है उसमें सांस लेने में उनको मुश्किल होती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है और काफी मुश्किल महसूस करते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि पोल्यूशन से नॉर्मल लोगों में भी असर पड़ता है जब इतना हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट हो, और जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनको तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को है, और 10 साल से लेकर कम के बच्चे जो 10 साल से ज्यादा उनकी उम्र नहीं है, और साथ ही साथ 50 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं आखिरकार खतरा किस तरह से बना हुआ है। देखिए, जो बुजुर्ग हैं उनमें वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और हर वक्त उनको मास्क लगा के रखना है। और साथ ही साथ आपको बताएं, जैसे कि आप देखिए बुजुर्गों में जो अस्थमा, निमोनिया है उनकी शिकायत होती है, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ जो यहाँ पर बुजुर्गों के सुबह, अब देखिए बच्चों के बाहर जो खेलने जाते हैं वो ना जाएं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखें कि आपको क्या क्या करना है। एक तो है कि इसमें जो PM 2.5 होता है उसके कण बहुत छोटे होते हैं, उस वजह से वो बिल्कुल आपके नाक के जरिए अंदर आपके फेफड़ों में चले जाते हैं। उसकी जो मात्रा है वो लगातार बढ़ी है, ये भी एक सबसे बड़ी दिक्कत है जिसके चलते बच्चे और जो बुजुर्ग है बहुत खतरे उन पर बना हुआ है। जिन लोगों को, बच्चों में जिनको ये तकलीफ रहती है, उनको यही मैं सलाह देना चाहूंगा कि एक तो अगर पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा खराब है तो बाहर ना जाएं, घर के अंदर ही रहें, स्पेशली सुबह ना जाएं या जब ट्रैफिक ज्यादा पीक पे होता है, क्योंकि तब एकदम लेवल पोल्यूशन, ग्राउंड लेवल पोल्यूटेंट्स बढ़ जाते हैं। अगर बाहर जाना जरूरी है तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि मास्क से भी कुछ हद तक पोल्यूशन से प्रोटेक्शन मिल सकती है, स्पेशली जो N95 मास्क है। दूसरी चीज ये है कि बेस्ट है कि बाहर एक्सरसाइज वगैरह ना करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो और पोल्यूशन ज्यादा है तो आपकी सांस की गति बढ़ जाती है, तो इनहेल जो आप पोल्यूटेंट्स करते हो ज्यादा हो सकते हैं और उसके कारण भी तकलीफ हो सकती है। तो एक्सरसाइज अगर करनी है तो इंडोर करें एयर प्योरीफायर के साथ, जिससे वहां पे आपका एक्सपोजर कम हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।